हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने ये प्रश्न लिया हुआ है कि x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने का तरीका क्या है? तो हल करने के लिए क्या करना है, दिए गए फलन को आप उतार लेंगे और किसके बराबर लेते हैं, हमेशा y के बराबर। क्या लिखा है, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर क्या लिखा है, cos x। अब क्या करना है, इस प्रश्न को सबसे पहले पहला समीकरण मानिए। आपको क्या करना है, इसके स्थान पे कोई चीज माननी पड़ेगी। इसको मैंने माना कि इसके स्थान पे मैंने y1 रख दिया और इसके स्थान पर मैंने y2 रख दिया। प्लस का जो चिन्ह है, प्लस का ज्यों का त्यों रहेगा और ये y रहेगा। ठीक है, तो y1 की जगह क्या माना हुआ है मैंने, x की पावर sin x, और y2 की जगह क्या माना है, sin x की पावर cos x। आप क्या करना है, लिखेंगे, क्या करना है, अब x के सापेक्ष इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, d ओवर दी dx, और इस y1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy1 अपॉन dx, और y2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy2 अपॉन dx। अब इसको समीकरण नंबर ए मानेंगे। बस आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो आपने y1 के स्थान पर माना हुआ है, इस प्रश्न को आप अलग अलग इसको हल कर लेंगे। कैसे, जिसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा। तो y1 बराबर x की पावर sin x। अब ये एक अलग प्रश्न हो गया और एक अलग प्रश्न हो गया। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले समीकरण मानते हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर सेकंड माना और लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर sin x। आगे हल करेंगे तो कितना होगा, ये लॉग y1 लॉग m की पावर n जो होता है, तो n जो होता है घात का, वो कहाँ जाता है, आगे। तो आपको sin x आगे लेंगे और log x पीछे हो जाएगा। अब क्या करना है, अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है log x का। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x, x के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, y1। अब y1 का हमें, क्योंकि इसको x माना हुआ है, तो y1 का भी हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy1 बटे में dx। आगे चलते हैं, एक ऐसा है आपका फर्स्ट फंक्शन, एक ऐसा है सेकंड फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का कैसे हल करते हैं, पहले फलन को छोड़ देंगे, सेकंड फलन का अपकलन, तो log x का अपकलन करेंगे, कितना आएगा, 1/x, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सेकंड फलन को छोड़ देंगे और फिर जो फर्स्ट फलन माना है उसका अपकलन करेंगे। तो sin x का कितना होता है, cos x। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर देते हैं, तो ये कितना होगा आपका 1/y1 और dy1 बटे dx इक्वल टू, ये कितना होगा, sin x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा sin x, और बटे में कितना होगा x, और प्लस ये कितना है cos x, और इनटू में log x। क्लियर। अब चलिए, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक, और क्या करना है आपको, कैंची गुणा। तो ये होगा आपका dy1 अपॉन dx बराबर, ये y1 यहाँ चला जाएगा तो y1, और ये हुआ आपका क्या, sin x, और प्लस sin x बटे x प्लस cos x, और इनटू में log x। अब मैंने y1 को जितने y1 के स्थान पे आपने क्या माना हुआ था, x की पावर sin x, ये जो मान है वो यहाँ पे रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड से मान रखने पर, तो जी कितना हो गया आपका, dy1 बटे dx इक्वल टू, y1 की जगह क्या मान है, x की पावर sin x, और जो आपका ये लिखा हुआ है इसको आप जो करते हो इसको उतार देंगे, sin x बटे x प्लस cos x, और जी कितना होगा आपका log x। इसको और आगे हल करना हो तो इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं आप, ठीक है, और नहीं हल करना है तो आप ऐसे ही रख सकते हैं।
तो ए आपका dy1 बटे dx का मान आया। अब इस मान को अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, y2 को हमें निकालना है। तो इसको कोई भी समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण मैंने थर्ड मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसी प्रकार हम हल करेंगे। जो y2 मैंने माना हुआ है, y2 फलन को टू कॉपी ऐसे ही लगा के y2 का मान हमें निकालना है। तो इतना आप लोग पहले उतार लीजिए। अब देखिए y2 के स्थान पे आपने कितना माना हुआ है, y2 बराबर y2 के स्थान पे कितना माना है, साइन x की पावर cos x, यानी कि साइन x की पावर cos x को आपने y2 के बराबर माना हुआ है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, इसको भी कोई समीकरण मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लिया हमने। अब क्या करना है, दोनों लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग y2 बराबर लॉग साइन x की पावर cos x। इसको हल करेंगे तो ये होगा आपका लॉग y2 और लॉग m की पावर n, तो n बाहर आ जाता है, ये होगा आपका cos x और लॉग ये होगा आपका sin x। ये अब चलते हैं आगे, ठीक। अब लिखते हैं दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log y2 का करेंगे तो log x का पढ़ा हुआ है क्या होता है, 1 बटे x के स्थान पे क्या है y2, और y2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy2 और बटे में dx बराबर। अब ये भी आपका क्या है फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे cos x, क्या करना है आपको, पहले फलन को छोड़ देना है, cos x को छोड़ देंगे। सेकंड फलन का अवकलन, तो log x, इसको sin x को आपने x के रूप में माना हुआ है, तो log x का कितना होता है 1 बटे x यानी कि sin x, और sin x का भी अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा sin x का cos x, ठीक है। अब फिर ये प्लस का निशान लगाएंगे और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, सेकंड फलन को छोड़ देना है, log sin x इंटू में cos x का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का sin x। इसको हल करेंगे, ये कितना होगा आपका cos स्क्वायर x और बटे में sin x प्लस ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा sin x आगे आ जाएगा और log sin x, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे यहाँ जगह नहीं है, इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक। तो ये कितना होगा आपका 1 बटे y2 डी y2 बटे dx इक्वल टू, ये कितना है आपका cos स्क्वायर x बटे में ये है sin x माइनस में sin x और इनटू में कितना दिया गया है log sin x। ये मैंने अभी एक बार इसको उतार दिया है। यहाँ कुछ नहीं है, लघुत्तम लेना हो तो लघुत्तम ले सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और इनटू में log sin x। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, sin x और 1 का एलसीएम लेंगे कितना हो गया sin x। अब 1 अपॉन y2 और dy2 बटे dx। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या करना है कैंची गुणा, तो dy2 बटे dx बराबर ये y2 आ जाएगा, ये कितना होगा आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और इनटू में log sin x बटे का निशान लगाएंगे, ये कितना है sin x। अब क्या करना है y2 का जो मान माना हुआ था, y2 की जगह कितना मान माना हुआ था sin x की पावर cos x, ये मान यहाँ पे रख देंगे। कहाँ से रखना है, समीकरण नंबर 4 से लिख देंगे, समीकरण नंबर 4 से y2 का मान रखने पर, तो जी कितना हो जाएगा आपका dy2 बटे dx इक्वल टू y2 की जगह कितना मान है sin x की पावर cos x, तो sin x की पावर cos x। आगे बढ़ते हैं, ये आपका कितना लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और log ये हुआ आपका sin x और पूरे के बटे में कितना दिया गया है sin x। इसको समीकरण नंबर ये फोर्थ बन गया था यहाँ पे, ये फिफ्थ मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है dy1 बटे dx और dy2 अपॉन dx का जो मान है वो समीकरण नंबर ए में रख देंगे, ठीक है। तो रखिए
समीकरण नंबर थर्ड व फिफ्थ से मान समीकरण नंबर ए में रखने पर यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना होगा आपका dy/dx इक्वल टू dy1/dx, इसका मान जे दिया गया है कितना है x की पावर sin x, और ये लिखा हुआ है sin x बटे में x प्लस में cos x और इंटू में log x। ये आपका dy1/dx का मान आया। अब फिर प्लस का चिन्ह लगाइए, dy2/dx, dy2/dx का मान कितना आया है आपका फिफ्थ में, ये लिखा हुआ है sin x की पावर cos x, कोष्टक लगाएंगे, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और log sin x, और बटे में कितना दिया गया है sin x। बस यही आपका क्या है आंसर। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया कि इस तरीके से हम लघुगणितीय फलकों के जो कठिन तरह के प्रश्न होते हैं इस तरीके से उनको हल करते हैं, उनको ताल लीजिए आप। एक और मैंने प्रश्न लिया है, ऐसे फैक्टर दिए गए हैं और कहा गया है x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। क्या करना है हल करने के लिए, सर्वप्रथम y के बराबर मानेंगे x प्लस 1 और 2x प्लस का 3 और ये हुआ x स्क्वायर माइनस का 3। इसको लगाने का एक मेथड क्या है, इनके आपस में तीनों के गुणा कराएंगे फिर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। अगर वैसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं और इस विधि से भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों को लॉग लेने पर, तो लॉग लीजिए लॉग y, ये कितना हो जाएगा लॉग x प्लस का 1 ये और इंटू में 2x प्लस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 3। और लॉग का नियम क्या होता है, जो इंटू में होते हैं गुणा में होते हैं वे सब प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखिए लॉग ये x प्लस का 1 है, इंटू की जगह क्या है चिन्ह प्लस का, लॉग 2x प्लस का 3 फिर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ये कितना दिया गया है log y। अब लिखेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए पहले से ही, तो करिए log y का कितना हो जाएगा 1/y और y का कितना होता है d/dx। आगे हल करेंगे, log x का फॉर्मूला क्या होता है 1/x, x प्लस 1, इसको क्योंकि x माना हुआ है तो इसका भी अवकलन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 1 और 1 का कितना हो जाएगा 0, प्लस का चिन्ह log x का कितना होता है 1/x 2x प्लस 3। अब इसका भी अवकलन करेंगे तो 2x का कितना होगा 2 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 3, इसका भी अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और 3 का 0। अब इसको समेट लीजिए आप, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/x प्लस 1 प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3 और 2x का यहाँ पर करेंगे तो 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 3, ये हुआ आपका 1/y और d/dx। ये कोष्टक लगाइए, यहाँ कुछ भी नहीं है इसके नीचे एक मानिए कैची गुणा करा दीजिए, तो d/dx बराबर y यहाँ पहुंच जाएगा, ये हुआ 1/x प्लस 1 प्लस में 2/2x प्लस का 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 3। आगे और बढ़ाइएगा, जो y का मान है वो समीकरण 1 से यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना है मान x प्लस का 1 और 2x प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर माइनस के 3। अब ये मान उतार लीजिए, कितना लिखा हुआ है 1/x प्लस 1 प्लस ये 2/2x प्लस के 3, ये कितना लिखा हुआ है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 3। और ज्यादा हल करना हो इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को हम हल करते हैं। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।